सबसे पहले गौरव भाटिया जी आपके साथ शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए ये हिंदुस्तान के लिए एक बहुत अहम कड़ी है। कई लोग इस पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि भाई मोदी के मेहमान पुतिन आ रहे हैं और एक वर्ल्ड ऑर्डर का नया कैलेंडर लेकर आ रहे हैं, सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन भारत बहुत संतुलन के साथ चलना चाहता है। भारत ये जानता है कि राष्ट्रहित में क्या है। भारत अपने हित को देखते हुए हर देश से अच्छा संबंध रखना चाहता है, और उसी कड़ी में ये एक बहुत अहम पन्ना है जब व्लादिमीर पुतिन इन तमाम चुनौतियों के बीच भारत पहुंच रहे हैं, और उस पर नजर रक्षा सौदे क्या हो सकते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे ही। आप भी अगर कोई जानकारी देना चाहें, लेकिन इस मुलाकात को आपकी पार्टी सरकार कैसे देख रही है, किन उम्मीदों के साथ देख रही है? भारत से अंजना जी आपको नमस्कार, और साथी पैनलिस्ट जो वहां बैठे हैं आप सबको नमस्कार। बहुत अच्छा कवरेज आप रशिया से कर रही हैं, और मैं इतना ही कहना चाहूंगा एक भारतीय होने के नाते कि आज हर भारतीय को हमारे नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी पे गर्व है, क्योंकि हमारी जो विदेश नीति है, ये विदेश नीति भारत को तो मजबूत करती ही है, लेकिन ये विदेश नीति ऐसी भी है कि जो भारत का दोस्त बनता है उसको भी मजबूती मिलती है, एक का साथी दोस्त मिलता है। और हम सब जानते हैं कि विदेश नीति का सबसे पहला जो असूल होता है, प्रिंसिपल होता है, वो यही होता है कि आपके दोस्तों की संख्या बढ़ती जाए और जो दुश्मन हो उनकी संख्या कम हो। और मैं समझता हूं कि भारत पिछले 11 वर्ष में ये दिखा चुका है कि हम रूस को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं। इसलिए व्लादिमीर पुतिन जी की ये जो भारत यात्रा है ये बहुत अहमियत रखती है। दूसरा, ये अहमियत इसलिए भी रखती है क्योंकि हम जानते हैं किस तरह से जब जब भारत को जरूरत पड़ी तो अगर एक मित्र कंधे से कंधा मिला के खड़ा था भारत के साथ, तो वो रूस था। दिस इज अ टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप, जिसकी 2 उदाहरण मैं देना चाहूंगा। सबसे पहले आप याद करिए एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, जब अनुच्छेद 370 को संशोधित किया गया तो पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के खिलाफ प्रस्ताव लाता है, और हम जानते हैं 5 देश ऐसे हैं जो वीटो लगा सकते हैं। तो रूस भारत के साथ खड़ा रहा था उस वक्त भी। ये बहुत अहमियत रखता है क्योंकि इससे पता चलता है कि हमारे रिश्तों की प्रगाढ़ता क्या है। दूसरा, S-400 सिस्टम जो अभेद है, जिसको हमने परखा और हमने दिखाया कि भारत कितना मजबूत है और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। रूस ने पिछले 2.5 वर्षों से वे स्वयं युद्ध में है, यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा है, उसके बावजूद S-400 की डिलीवरी होती है, और हम देखते हैं वो अचूक है और किस तरह से भारत की सैन्य शक्ति को मजबूत बनाते हैं। अब हमें एक बात और आगे की देखनी है, आगे क्या। देखिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं दबाव है, किसी देश का मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि कूटनीति में ये सेल्फ गोल होगा, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, ये मजबूत भारत है, ये नया भारत है, ये मोदी जी का भारत है। 140 करोड़ भारतीयों का आशीर्वाद है हमारे ऊपर। हमें किसी से दबने की आवश्यकता नहीं। जो भारत की जरूरत होगी हम हर देश से बात करेंगे, और अपनी जरूरत के अनुसार जो हमें जरूरत है वो हम चीज लेंगे। बिल्कुल। और वहीं से मैंने शुरुआत भी की थी कि भारत अपने हितों को देखते हुए आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पर जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे एक एक रिएक्शन लेना चाहते हैं। राजीव जी, क्या आपकी क्या उम्मीदें हैं? अगर व्लादिमीर पुतिन जा रहे हैं नई दिल्ली तो आप क्या चाहते हैं, और आप क्या बताएंगे भारतीयों के लिए? यहाँ पर आप कितने साल से यहाँ पर हैं? हम यहाँ पे 34 सालों से हैं। 34 साल से हैं, और मुझे मतलब काफ़ी खुशी हो रही है कि आज के डेट में जो भी जितनी परेशानियां हैं यहाँ पे, इसके देखते हुए भी, और पूरे वर्ल्ड में हम देख रहे हैं, इसके देखते हुए अगर पुतिन जी इंडिया जा रहे हैं, इसका मतलब हम लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि शुरू से अगर आप देख रही हैं कि 67 और 66 से एक यहाँ पे कहावत थी कि हिंदू रूसी भाई भाई। हाँ, तो इसको लेके अभी आज के डेट में अगर सही में मोदी जी पुतिन जी के भाई बन सकते हैं तो ये हम लोगों के लिए काफ़ी मतलब ऑनर की बात है। और हम चाहते हैं कि जो भी आएगा, क्योंकि बहुत चीज़ें आज के डेट में जो हम यूरोप के साथ नहीं कर पा रहे हैं, जो उन्होंने रोक के रखा हुआ है, हमारी मतलब बिजनेस काफ़ी डिस्टर्ब हुई है इसमें देखते हुए भी। जो हम उम्मीद लगाएं कि अगर ये इंडिया से अगर शुरू हो जाए
तो आपके हमारे लिए बड़ा हाँ अच्छा बहुत होगा। अच्छे होगा। क्या बात है। दिवेश जी, आप कुछ बताइए, आप भी सेफ फार्मा चलाते हैं, दवा को लेकर आप काम करते हैं, आपकी क्या उम्मीदें हैं? और देखिए, हमेशा कहते हैं कि चाहे वो व्लादिमीर पुतिन हो, जो अपने आप में 25 साल से यहाँ सत्ता में, उनका एक कैरिज्मेटिक प्रेजेंस इस देश में है, वैसे ही वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे टर्म में है, और कई बार दोनों देशों के रिश्ते में जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, उनका आपसी तालमेल बहुत मैटर करता है। आप उसको कैसे देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद अंजना जी। बहुत खुशी की बात है कि हमारा सबसे विश्वासी और सबसे पुराना दोस्त भारत जा रहा है। आपको पता है, जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था 1971 में, जब भारत और पाकिस्तान को बांग्लादेश के लेकर के जब वार हुआ था, तो रशिया वाज द ओनली कंट्री जो हमारे साथ हमेशा खड़ा था। और अभी ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने जो पड़ोसी देशों को जो परास्त किया है, उसमें रशियन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया हमने। और विश्वास की जहां तक हम बात करते हैं, तो इससे ज्यादा कोई विश्वासी देश नहीं हो सकता है। जब आपको मालूम है कि डिफेंस सेक्टर में जब हमने, एक तो कोई आपको टेक्नोलॉजी दे रहा है, आप साथ में मिलके आप बना रहे हैं, बहुत सारे देश से आप खरीदते हैं हथियार, बट आपको एक रिस्ट्रिक्शंस होता है कि आप इसको आगे कुछ नहीं कर सकते। बट रशिया एक ऐसा देश है जहां पे आपको ये परमिशन दे रहा है कि आप बनाने के बाद दूसरे देशों को भी बेच सकते हैं। फार्मास्यूटिकल्स की अगर हम बात करते हैं, तो फार्मास्यूटिकल्स ऑफकोर्स भारत जो है पूरे दुनिया में फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है। हमारी टेक्नोलॉजी पूरे, मुझे बहुत गर्व है कि मैं भारतीय हूं, और देश सर्वोपरि है। भारत में बना हुआ वैक्सीन, लगभग 65% वैक्सीन पूरे दुनिया में जो इस्तेमाल होता है वो हमारे भारत देश में बनाया जाता है। और भारत की जो फार्मा की टेक्नोलॉजी है, वो ला करके हम अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके रशिया में बनाते हैं, तो रशियन कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा हेल्प होगा, क्योंकि भारत हमें डिफेंस में हेल्प कर रही है। मुझे एज ए भारतीय रशिया को हेल्प करना चाहिए फार्मा में। फार्मास्यूटिकल्स $20 बिलियन का मार्केट है रशिया, पॉपुलेशन वाइज बहुत छोटा है, और अभी भी 70% जो है फार्मास्यूटिकल्स का बिजनेस यूरोप और अमेरिका को जा रहा है रशिया में। और ये रूसी सरकार की भी बहुत ही दिली इच्छा है कि भारत सरकार आकर के, भारत के बिजनेसमैन व्यवसायी आकर के और इस सेक्टर में 10 से 20% का योगदान करे, ताकि हम दोनों मिलके प्रोग्रेस कर सकते हैं। ये मेरी उम्मीद है। जनरल दयाल, इस दौरान हम लोग मॉस्को में हर जगह पर पहुंच रहे हैं, रेड स्क्वायर, क्रेमलिन, इन तमाम जगहों पर, और कल भी मेरे दिमाग में चल रहा था कि आपने इस दौरान बहुत वक्त यहाँ पर बिताया है। आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आप हमेशा इस स्टैंड पर कायम रहे कि रशिया एक ऐसा दोस्त है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। मतलब होता है, कई दोस्त होते हैं, लेकिन उन दोस्तों के भी दोस्त होते हैं, तो समझ के संभल के चलना पड़ता है। लेकिन रशिया एक ऐसा देश है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। आप कैसे देख रहे हैं पुतिन के विजिट को? अंजना, पहले तो जय हिंद आपको और आपके आज तक के दर्शकों को। आपको और आपके आज तक को तहे दिल से बहुत बहुत मुबारक। जो आपकी सोच है कि आप क्रेमलिन के पास जाके उस होटल में जहां बैठे, मैं समझ सकता हूं वहां से जो नजारा दिख रहा है, आपकी सोच की मैं तारीफ करता हूं और बधाई देता हूं कि आपने वहां जाके ये प्रोग्राम किया। दूसरा ये है कि देखिए, जिस माहौल में ये विजिट हो रहा है ना, दुनिया का जो माहौल है, उसके हिसाब से एक मोटी चीज देखिए कि सबसे जरूरी चीज ये नहीं है कि हम कब सुखोई लेंगे, कब कितनी S-400, ये हमारे और रशिया के बीच में चलता रहता है। हमारी उनकी नेगोशिएशंस एनुअली चलती रहती हैं। सबसे जरूरी है कि दुनिया को क्या मैसेज जा रहा है, दुनिया को क्या संदेश जा रहा है। इस टाइम पर जब दुनिया कह रही है, यूरोप कह रहा है पुतिन पे, तरह तरह के प्रेसिडेंट पुतिन पे चार्जेस है, और भारत को लोग सोच रहे थे कि भारत को दबा दिया जाए, ये सबसे चैलेंजिंग टाइम है इंडियन डिप्लोमेसी का, इंडियन प्राइम मिनिस्टर का और इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री का, दुनिया को एक मैसेजिंग देने का। और मैं सबसे समझता हूं इस विजिट से दो बहुत क्लियर मैसेज जाएंगे कि रशिया और भारत की दोस्ती अटूट है, और रशिया भारत के साथ खड़ा और भारत रशिया के साथ खड़ा है। और बाकी हमारे जो ट्रेड है, हमारा जो डिफेंस कॉपरेशन है, हमारी जो एनर्जी कॉपरेशन है, हमारी जो पीसफुल न्यूक्लियर कॉपरेशन है, हमारी जो टेक्नोलॉजी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो कॉपरेशन है, और जो हमारी आज के दिन जो हमारी सबसे ज्यादा जो हमारी समुद्री तह के जो सी की जो कॉपरेशन चल रही है, इसमें हम कहीं दुनिया में बहुत कुछ है जो डिक्लेयर नहीं कर सकते। हमारी बहुत प्रोग्रेस है। तो मुझे बहुत खुशी है आप वहां हैं जहां मैं घूमता हूं, जहां हिंदुस्तान और रशिया की एक सबसे बड़ी चीज देखिए आप,
भारत और रशिया की पीपल टू पीपल फ्रेंडशिप अंजना आप वहां फील कर सकती हैं, और ये मेरे भाई लोग बैठे हैं फील कर सकते हैं। और दूसरा वहां के जनरल इंटेलेक्चुअल्स दयाल, आपसे आज भी यहाँ पर लोग जिमी 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 आजा 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 गाते हैं, और वो सबसे फेवरेट गाना यहाँ पर बना हुआ है। ज्यादा से ज्यादा लोग यही गाना गाते हैं। और तो वो कई मैं जब जाता था वहां कई मुझे जिमी जिमी करके फोटो खींच लेते थे। तो आप बहुत अच्छी जगह पे, और ये बहुत सक्सेसफुल मैं समझता हूँ विजिट जाएगा। बहुत डील होंगी इसके अंदर, और जो कि दुनिया को शायद ना बताया, लेकिन हमारे जो रिश्ते हैं वो बहुत और बहुत सारी उम्मीदें हैं।